प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 11 की हिंदी काव्य का संत कबीरदास जी के द्वारा रचित पहला पाठ है साखी। वो मैं आपको आज समझाने आया हूँ। तो संत कबीरदास जी ने जो लिखा है आपकी हिंदी में पहला पाठ है साखी के नाम से, तो उसको समझते हैं। उसमें दोहे हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर है, बलिहारी गुर आपणे द्योहाड़ी के बार, जिनि मानस देवता करत न लागी बार। ये पहला दोहा है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं इसका अर्थ आपको बता रहा हूँ। बलिहारी गुर आपणे, कबीर जी ने यहाँ पर बताया है। बलिहारी कहते हैं बलिहारी जाना या न्यौछावर होना, यानी कि किसी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना। गुर, गुरु के लिए कहा गया है। आपणे का मतलब है आपने, ठीक है। द्योहाड़ी के बार, द्योहाड़ी का यहाँ पर मतलब है दिन के सभी पहर। दिन के जितने भी पहर होते हैं, जितने भी समय होते हैं, उनके लिए कहा है के बार, यानी कि पूरी लाइन का मतलब दिन के सभी पहर। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी, गुरु का मतलब गुरु, मैं आपके लिए बार बार बलिहारी जा रहा हूँ, बलिहारी जाना चाहता हूँ। दिन के जितने भी पहर हैं, मैं दिन का प्रत्येक पहर आपके लिए न्यौछावर करना चाहता हूँ। क्यों? वो उसका अर्थ अगली लाइन बताया है। जिन्हीं मानसते देवता, जिन्हीं जिन्होंने, मानसते मानस कहते हैं मनुष्य, तय का मतलब है से, जिसने मनुष्य से देवता, देवता बनाने में, जिस ईश्वर ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, बार कहते हैं देरी को, बार कहते हैं देरी को, कि जिस गुरु ने मुझे ईश्वर बनाने में जरा भी देरी नहीं लगाई, एक मनुष्य से ईश्वर बनाने में जरा भी देरी नहीं लगाई, मैं उस गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। दिन के सभी पहर में अपना पूरा समय उनके लिए न्यौछावर करना चाहता हूँ। अब अगला दोहा देखेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु फिर गुरु के लिए कहा गया है कि महिमा, महिमा आप जानते ही हैं, उपकार, अनंत बहुत ज़्यादा, अनंत बहुत ज़्यादा, कि जो मेरे गुरु हैं उनकी महिमा बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा है। उसका गुणगान मैं कर नहीं सकता, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि मेरे ऊपर मेरे गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, कितने उपकार उन्होंने किए हैं। अनंत किया उपकार, अनंत कहते हैं बहुत ज़्यादा, किया का मतलब किए हैं, उपकार भाई उपकार, कि जो मेरे गुरु हैं उनकी महिमा बहुत ज़्यादा है और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा, अनंत, अनंत आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा, जिनकी कोई गिनती ना हो, बहुत ही ज़्यादा मेरे ऊपर उपकार किए हैं, उनकी महिमा बहुत ही ज़्यादा है। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन कहते हैं आँखों को, अनंत उघाड़िया, अनंत के लिए, उघाड़िया का मतलब उघाड़ दिए हैं, यानी कि खोल दिए हैं। मेरे जो नेत्र हैं, मेरी जो आँखें हैं, मेरे गुरु ने अनंत के लिए खोल दिए हैं। अनंत का मतलब है मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ देखने का मतलब है पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना। अनंत दिखावनहार, और मुझे अनंत के लिए देखने लायक बना दिया है। वो जो मेरे गुरु हैं वो दिखावनहार हैं। क्या दिखाने के लायक हैं? अनंत के लिए, कि जो मेरे गुरु हैं उन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है कि मेरे जो नेत्र हैं वो अनंत के लिए खोल दिए हैं, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और मुझे अनंत के दर्शन करा दिए हैं। अनंत का मतलब ईश्वर, ठीक है। मुझे अनंत के दर्शन करा दिए हैं। मेरे गुरु की इतनी बड़ी महिमा मेरे ऊपर है, जिन्होंने मेरे नेत्र खोल दिए हैं अनंत के लिए और अनंत के दर्शन मुझे करा दिए हैं। ये तो हो गया दूसरा दोहा। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसको समझेंगे और अपनी नोटबुक में भी इसका अर्थ लिखते चलें, जो आपको आगे चल के फायदा ही देगा। अगला है दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी नाव हट। दीपक आप जानते हैं चिराग, दिया दे दिया, तेल भर, तेल भर कर, ठीक है। बाती, जो उसमें बाती जलती है उसके लिए कहा गया है। दही का मतलब दे दी है। अघट
कभी नहीं कम होने वाली। आपने देखा है कि जो दीपक होता है उसमें जो बत्ती पड़ी हुई होती है वो धीरे धीरे जल के खत्म हो जाती है। तो मैं इसका पहले आपको शाब्दिक अर्थ बता देता हूँ कि इसमें जो शब्द प्रयोग किए हैं उनका क्या अर्थ है। दीपक दिया तेल भर, कि मुझे ऐसा दीपक दे दिया है तेल भर के, उसमें बाती दई घट और कभी ना कम होने वाली बातें भी डाल दी, यानी कि जो ऐसी बत्ती उसमें लगा दी है जो कभी भी जलकर खत्म नहीं होगी। अब मैं इसका अर्थ बताऊं क्या है। दीपक कहा है यहाँ पर खुद के लिए, दिया दे दिया है, तेल भर का मतलब है ज्ञान से भरकर, यानी कि ईश्वर ने यानी कि गुरु ने मेरे अंदर ज्ञान की पूरी भरपाई कर दी है, मेरे अंदर ज्ञान भर दिया है। बाती दई अघट, और कभी न कम होने वाली बाती डाल दी है। बाती कहा है यहाँ के लिए भक्ति के लिए, और मेरे अंदर ऐसी भक्ति का निर्माण कर दिया है जो कभी भी कम नहीं होगी। गुरु के लिए कभी भी मेरी भक्ति कम नहीं होगी। दीपक की तुलना शरीर से की है और तेल की तुलना ज्ञान से की है, बाती की तुलना भक्ति से की है। पूरा किया बिसाहुणा, पूरा किया पूरा कर दिया है। बिसाहुणा का मतलब है, एक तरह से समझेंगे, जो आत्मा होती है, शरीर मरता है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर वो शरीर मरता है, फिर आत्मा तीसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती जाती रहती है और शरीर बदलती रहती है। तो यहाँ पर उसी के लिए बिसाहुणा कहा गया है, पूरा किया। बिसाहुणा है जन्म मरण से मुक्ति मिल जाना, यानी कि आत्मा का दूसरे शरीर में जन्म ना लेना। कि ईश्वर ने मेरा जो बिसावना है वो पूरा कर दिया है, यानी कि मेरी जो आत्मा है अब कभी भी दूसरे शरीर में नहीं जाएगी, वो ईश्वर से जाकर मिल गई है। और जो उसका चक्र है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का, वो पूरा हो गया है। अब एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाएगी, वो ईश्वर से मिल गई है, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। ईश्वर ने अपना जो पूरा चक्र है वो पूरा कर लिया है, जन्म मरण से मुझे मुक्ति मिल गई है। बहुरी ना आवों हट, बहुरी कहते हैं दोबारा फिर से, ना आवों नहीं आऊंगा, हट कहते हैं बाजार। बाजार कहा है इस संसार को, और इस संसार रूपी बाजार में मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा। कबीरदास जी कह रहे हैं दीपक दिया तेल भर, कि ईश्वर ने मेरे अंदर ज्ञान रूपी तेल भर दिया है, मेरे दीपक रूपी शरीर के अंदर ज्ञान रूपी तेल भर दिया है, बाती दय घट, और भक्ति रूपी मेरे अंदर एक कभी ना खत्म होने वाली बाती डाल दी है। पूरा किया बिसावना, और मुझे जन्म मरण से मुक्ति दे दी है, यानी कि मेरी आत्मा है अब कभी भी दूसरे शरीर में नहीं जाएगी, मेरी आत्मा अब ईश्वर में विलीन हो गई है। बहुरी नाम हट, और मैं अब कभी भी इस संसार में जन्म लेने के लिए नहीं आऊंगा। चौथा देखेंगे, चौथी साखी में क्या बताया है। बूढ़े ते परि उबरे, बूढ़े कहते हैं डूबे हुए, अज्ञानी थे, हम अज्ञानी थे, डूबे हुए थे अज्ञान में। परि कहते हैं ऊपर बाहर, उबरे आ गए, निकल कर आ गए, उबरे आए। हम अज्ञानता में डूबे हुए थे, हम ज्ञान में ऊपर निकल गए। गुरु की लहर चमक, कब गुरु की लहर, चमक का मतलब है चमकी, जब हमारे ऊपर गुरु की लहर चमकी, यानी कि जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई, तब जो हम अज्ञान में डूबे हुए थे, हमें अज्ञानता था, वो अज्ञान हमारा सब समाप्त हो गया है और अब हम ज्ञान में ऊपर आ गए हैं, यानी कि हमें ज्ञान हो गया है। वो ज्ञान कब हुआ है, जब गुरु की लहर हमारे ऊपर चमकी है, यानी कि ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर हुई है। भेरा, भेरा कहते हैं बेड़ा, बेड़ा जानते हैं, कहते हैं बेड़ा पार लगाना, वो होता है नाव। देखा, देखा दिखाई दिया। जर्जरा, जर्जरा होता है कमजोर टूटा फूटा, जब हमने देखा कि हम एक टूटी फूटी नाव पर सफ़र कर रहे हैं, जब हमने देखा कि टूटी फूटी नाव पर सफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने देखा कि हम अज्ञानता में जी रहे हैं, हम अज्ञानता से भरे जीवन जी रहे हैं। उतरी पड़े फरंक, उतरी पड़े उतर गए, फरंक कहते हैं तुरंत। और हमने जब ज्ञान हुआ इस बात का कि हम अज्ञान में जी रहे हैं, तो हमने उस अज्ञान रूपी नाव को छोड़ दिया और हमने ईश्वर को ज्ञान रूपी रूप में प्राप्त कर लिया।
यानी कि उस भेड़ा को हमने, उस बेड़ा को तुरंत छोड़ दिया जो हमें अज्ञानता की ओर ले जा रहा था। कमजोर का मतलब है अज्ञानता की ओर ले जाना। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई तो हम जो अज्ञानता में डूबे हुए थे, हम ज्ञान की तरफ आ गए। कैसे आ गए? जब हमें पता चला कि हम अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, अज्ञानता की नाव में सवार होकर जा रहे हैं, तो हमने उस अज्ञानता की नाव को तुरंत छोड़ दिया। दोबारा देखेंगे चौथे का एक बार। बूढ़े थे पर उभरे, गुरु की लहर चमक। जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई, गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर हुआ, तो हम अज्ञानता से बाहर निकल गए, यानी कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भेरा देखा जर्जरा, उतरे परे फरंग। गुरु की कृपा से जो हमें ज्ञान मिला, तब हमें पता चल गया कि जो हम, जिस नाव पर हम जा रहे हैं, जिस अज्ञान रूपी नाव पर जा रहे हैं, वो बहुत बेकार है, बहुत कमजोर है, उससे हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो कभी भी हमें डुबा सकती है, कभी भी डूब सकती है। इसलिए हमने ये सोचा और हम उस नाव पर से तुरंत उतर गए। यहाँ पर नाव का मतलब है अज्ञानता, यानी कि हमने उस अज्ञानता को छोड़ दिया। तो बच्चों, इन चारों साखियों का मैंने आपको अर्थ बता दिया है। यदि कोई शब्द का अर्थ, कोई लाइन का शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना, टाइप करके भेज देना, मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगा। और यहाँ से जो आगे की हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।